हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 मल्टीमीडिया सिस्टम एंड एप्लीकेशन, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये आपका कोर्स है, ये दिखने वाले हैं हम लोग। एंड आपको क्लियरली बताने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर 1। एंड वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहिए, बने रहिएगा, बिकॉज आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है, और पूरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बाकी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड बिकॉज एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 10 days रिमेनिंग है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आप अच्छे अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड जो लोग बिल्कुल एग्जाम से पहले दिन देख रहे हैं, मतलब एक दिन पहले जस्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देख लें और आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिलेबस के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सिलेबस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो मल्टीमीडिया सिस्टम एंड एप्लीकेशन जो है, सिलेबस में सबसे पहला यूनिट 1 जो है मल्टीमीडिया, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया पढ़ना है। फिर मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या है उसकी, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, और वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो बस इतनी ही टॉपिक्स पढ़नी है यूनिट 1 में। और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आता है, एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनेंगे इस चैप्टर से आपको। तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लो, बहुत ईजी सा चैप्टर है, एंड आपको पूरा मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं अपने नोट्स पे ले जाता हूँ, आपको बुक पे भी ले जाऊंगा, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। बट पहले अभी नोट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूनिट 1 जो है मल्टीमीडिया, तो हमें इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, एप्लीकेशंस पढ़ना है, और वर्चुअल रियलिटी पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस जो है, ये जो टॉपिक्स हैं उससे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज मल्टीमीडिया, उसके बारे में बताना है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया, इसको एक्सप्लेन करो। या फिर व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी, या फिर एक्सप्लेन वर्चुअल रियलिटी इन मल्टीमीडिया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद और भी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि डिस्क्राइब सेवरल डिफरेंट इन्वायरमेंट इन विच मल्टीमीडिया माइट बी यूज्ड। ये मतलब कौन वही है, क्वेश्चन यही है कि यूजेस क्या है मल्टीमीडिया, बट उसको ऐसे फॉर्म में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब सेवरल इन्वायरमेंट इन विच मल्टीमीडिया यूज्ड, सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया दैट प्रोवाइड बेनिफिट ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि डिस्क्राइब द प्राइमरी मल्टीमीडिया डिलीवरी मेथड, जैसे कि मल्टीमीडिया तो बना लिया, लेकिन उसको डिलीवरी करने के कौन कौन से मेथड है, प्राइमरी मेथड, जैसे कि इंटरनेट है, वायरलेस है, सीडी रोम है, डीवीडी है। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया एंड फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आपको मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको अभी के अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है और फ्यूचर में पूछा जा सकता है, मतलब अभी के एग्जामिनेशन जो हमारे होंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो अभी मैं जल्दी से जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, आपको लाइव आपके सामने दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, बीए प्रोग्राम का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन इनटू एप्लीकेशंस ऑफ इट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सा बन सकता है। आपको पता ही है मल्टीमीडिया का डिफिनेशन अभी अभी बता दूंगा, एंड यूजेस जो है हमने पढ़ा है, और एप्लीकेशन भी हमें पढ़ना है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैं आपको यहाँ पे और बता सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी का शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट्स इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग है, 2 मार्क्स का ही है ये। बट यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी टर्म आया हुआ है, तो ये भी आपको मल्टीमीडिया के ही चैप्टर में पढ़ना था। उसके बाद ऑथरिंग टूल्स, ये जो टर्म है इसको भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बताना है आपको। ये भी 2 मार्क्स का है, तो ये भी मल्टीमीडिया का ही है, ठीक है। तो 2 to 4 मार्क्स। एंड यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन, ये 4 मार्क्स का था। 8 मार्क्स का यहाँ तक हो गया, मतलब 8 to 10 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं मल्टीमीडिया के। ये क्लियर क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल कर ही लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और क्वेश्चंस मल्टीमीडिया के। यहाँ पे आप देखो, ये मल्टीमीडिया का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि वही है कि वर्चुअल रियलिटी को अच्छे से डिफाइन करना है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि अ, फिलहाल इस पेपर में तो यहाँ पे है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल शूटिंग। ये तो वीडियो वाला है, बट यहाँ पे तो किसी किसी पेज में
किसी किसी ईयर में मतलब कम मार्क्स के भी आ सकते हैं, 5 to 6 मार्क्स के आ सकते हैं, या फिर हाँ यहाँ पे आगे आपको डिस्क्राइब एनी 3 मेंबर्स ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट टीम एंड डिस्क्राइब रिक्वायर्ड स्किल्स ऑफ ईच, ठीक है। तो ये भी मल्टीमीडिया का ही क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, और यहाँ पे देखिए व्हाट आर मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथरिंग टूल्स अवेलेबल, ये बिल्कुल मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपर मीडिया एंड इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, ये भी मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है, मतलब 6 और 4 10 मार्क्स। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था ये वर्चुअल रियलिटी का मल्टीमीडिया का, तो 13 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, मतलब कभी कभी 13 मार्क्स का भी आ जा रहा है, कभी कभी 8 मार्क्स का भी बन सकता है, और कभी कभी 10 मार्क्स का भी बन सकता है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से आपको क्लियर ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ रहा है, मतलब ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। तो पढ़ने के लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं, उससे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्लियर होगा, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, वो मैंने क्लियर डिस्कस कर लिया, और इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टी, जैसे कि समझाता हूँ आपको, मल्टी मतलब मेनी, और मीडिया मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इसको बोलते हैं मीडिया। तो मल्टीमीडिया जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो है, एक सिंगल आप फॉर्मेट में अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो, तो वो मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोडेक, ये टर्म है, इसका मतलब होता है ये एक सॉफ्टवेयर है। कोडेक जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए। जैसे कोई भी फाइल होता है, इमेज होता है, आप कैसे उसको किसी ऐप पे जाकर के कॉम्प्रेस कर लेते हो, या फिर वीडियो है बहुत हाई एमबी का है, बहुत हाई फाइल साइज है उसका, तो उसको आप कंप्रेस करते हो जाके किसी ऐप के थ्रू, या फिर किसी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी कर लेते हो आजकल। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो कोडेक एल्गोरिथम पे चलता है। कोडेक एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करके कंप्रेस और डिकम्प्रेस किया जाता है डिजिटल मीडिया फाइल को, जिसमें टेक्स्ट जिसमें वीडियो और ऑडियो आ जाता है और इमेज आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, व्हाट आर कोडेक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग हालांकि अगले चैप्टर में और भी चैप्टर्स हैं, उसमें इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ओवरऑल जानकारी के लिए टर्म्स जो है वो क्लियर है कि जो सॉफ्टवेयर है कोडेक, वो है सॉफ्टवेयर जिससे कि हम कंप्रेस और डिकम्प्रेस कर सकते हैं डिजिटल फाइल्स को, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो को। दूसरा है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन और इमेज। कोई भी जो स्क्रीन पे आप देखते हो चीजें जो है, इमेजेस जो है, और स्क्रीन पे जो भी देखते हो वो पिक्सल से बनी होती है, नंबर ऑफ पिक्सल से, तो उसी को हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन और इमेज इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। बिट रेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर सेकेंड इन डिजिटल मीडिया फाइल। जैसे कोई डिजिटल फाइल, इमेज ले लो, ऑडियो ले लो, वीडियो ले लो, तो एक पर्टिकुलर रेट पे, मतलब पर सेकेंड कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको बीट रेट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीमिंग क्या होता है, द कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी ऑफ मीडिया ओवर नेटवर्क। स्ट्रीम जैसे कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आते हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम आते हैं लोग, तो उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ये कॉमन टर्म में पता है, बट यहाँ पे टेक्निकल टर्म इसका ये हो गया कि कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ मीडिया ओवर नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के थ्रू अगर आप मीडिया को कंटिन्यूअस डिलीवर कर रहे हो तो उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग कंटिन्यूअसली लाइव आके स्ट्रीम करते हैं, तो वो स्ट्रीमिंग कहला गया, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी हो रहा है, आपने मल्टीमीडिया का डिलीवर कर रहे हो ओवर ए नेटवर्क, तो उसको स्ट्रीमिंग बोलते हैं। फोर्थ टर्म है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था, अभी मैंने आपको दिखाया भी पेपर में कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का क्वेश्चन आ गया था। तो इसका मतलब होता है मल्टीमीडिया डेट अलाउज यूजर इनपुट एंड कंट्रोल। जैसे कि कोई मल्टीमीडिया है, अगर आप उसमें यूजर को एक्सेस दे रहे हो कि उसको कंट्रोल कर पाए अपने हिसाब से, वो उसमें इनपुट डाल के चीजें कंट्रोल कर पाए, तो वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाता है। इसको हम लोग और फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया सो दैट दे प्ले टुगेदर सीमलेसली, उसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सिंक्रोनाइजेशन। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है, जिससे कि मतलब जो भी चीजें हम डाल रहे हैं मल्टीमीडिया में वो साथ में सीमलेसली प्ले करे, और जो भी हम अकॉर्डिंगली हम डाल रहे हैं वो चीजें कोऑर्डिनेशन में हो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म थी जो आपने समझ लिया, याद करना है आपको, ठीक है, इसको याद जरूर कर लेना। अब आता है लीनियर मल्टीमीडिया। तो लीनियर मल्टीमीडिया क्या होता है, लीनियर मल्टीमीडिया रेफर्स टू द प्रेजेंटेशंस that follow a predetermined path, while non-linear multimedia allows users to navigate through content according to their own interests। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ये तो डिफिनेशन वाली लैंग्वेज हो गई। लीनियर मल्टीमीडिया कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मूवी चला के दे दिया जाए और उसमें आपको पॉज करने का ऑप्शन नहीं आए, ना उसको फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है, बिल्कुल वो चला के दे दिया जाए और आपको उससे शुरू से लेके एंड तक देखना पड़े, तो वो हो गया एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मल्टीमीडिया, जिसमें आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपको मतलब कंटिन्यूअसली आप देखते रहोगे, वो खत्म होगा तभी खत्म होगा, बीच में आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो लीनियर मल्टीमीडिया हो गया, ठीक है। जैसे अगर कोई वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ और उसको बिना जैसे कि उसमें कोई लिंक नहीं दे रखा है, हर जगह टर्म्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे उस टर्म्स तक पहुंचने में मुझे पूरा पूरा वेबसाइट को स्क्रॉल करना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा,
बीच में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं कहीं से कोई लिंक को एक्सेस कर पाऊँ, हाइपर लिंक को, तो वो हो गया लीनियर। और वही नॉन लीनियर कहने का मतलब जब आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास कंट्रोल का, नेविगेशन का, जैसे कि आप नेविगेट कर पाओ। जैसे कि अगर ऐसा कोई वेबसाइट है जहाँ पे जो भी उसने टर्म्स डाल रखी है उस वेबसाइट में, जो भी कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या फिर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो हाइपरलिंक फॉर्म में बना हुआ है, डायरेक्टली जाके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि कंटेंट है, ठीक है, तो अगर कोई वेबसाइट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंटेंट्स दिखा दे रहा है, तो उस कंटेंट में मुझे जो चीज़ पे विजिट करना होगा मैं उस पे पर्टिकुलरली लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट के उस पे जाके देख सकता हूँ। या फिर अगर कोई मूवी चल रही है तो मेरे पास पॉज प्ले का ऑप्शन है, मैं उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो मेरे हाथ में कंट्रोल है, इंटरेक्शन मेरे हाथ में है, तो वो हो गया नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। तो मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स होता है मल्टीमीडिया का, जिससे आप एक मल्टीमीडिया का प्रेजेंटेशन बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो, कुछ भी बोल लो। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स होते हैं टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। इसको बिल्कुल याद ही कर लेना। टेक्स्ट क्या होता है? दिस इंक्लूड एनी रिटन कंटेंट इन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सच एज हेडलाइंस, कैप्शंस, बॉडी, टाइटल। ये सब चीजें क्या हो गई? टेक्स्ट। जो कि कोई भी रिटन कंटेंट है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में, हेडलाइन, कैप्शन, बॉडी, एक्सेट्रा, टाइटल वगैरह के फॉर्म में, तो वो हमारा टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है इमेज। दिस इंक्लूड फोटोज, इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स दैट हेल्प टू कन्वे इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि कोई भी, आपको क्लियर है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इसमें मैं क्या ही समझाऊं। इमेज तो सबको पता है, फोटो, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक या फिर और भी विजुअल एलिमेंट्स अगर आप डाल रहे हो तो वो फोटो, वो इमेजेस कहलाता है, ठीक है। और थर्ड आपका एलिमेंट हो गया मल्टीमीडिया का ऑडियो। तो ऑडियो में साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, म्यूजिक, स्पोकन वर्ड्स, ये सब चीजें डाल सकते हैं हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ एलिमेंट है मल्टीमीडिया का वीडियो, जिसमें वीडियो मतलब रिकॉर्डेड फुटेज, एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स, ये सब चीजें हो गई वीडियो के अंदर अंदर। फिफ्थ आता है एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है? मूविंग इमेजेस और ग्राफिक्स दैट ऐड विजुअल इफेक्ट और इंटरेस्ट टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एनिमेशन में वो जो मूविंग इमेजेस हो गई, ग्राफिक्स हो गई मूविंग वाली, या फिर एक एनिमेटेड फॉर्मेट में जो आप वीडियोज आती हैं वो भी कह सकते हैं हम, तो वो सब डाल सकते हैं। वो सब हमारे एनिमेशन के अंदर आ गया। सिक्स एलिमेंट है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। इसमें जैसे कि क्विजेस, गेम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इसको आप नहीं ही काउंट करो। मेन जो मेजर 5 एलिमेंट्स हैं, अगर पूछेगा कि बताओ कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया मल्टीमीडिया या फिर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, तो ये पांचों आपको लिख देना है इसके बारे में: टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ठीक है। अब आता है इन्वायरमेंट इन विच मल्टीमीडिया माइट बी यूज, मतलब मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ पे है। तो ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि राइट द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, या फिर किस इन्वायरमेंट में, मतलब ऐसा क्वेश्चन बना देगा इन्वायरमेंट्स इन विच, या फिर डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट इन विच, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ है। तो आपको ये सब याद रखना है। एजुकेशन के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एजुकेशनल मटेरियल सच एज ऑनलाइन कोर्सेज और इंटरेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। इंटरटेनमेंट में हम यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू क्रिएट गेम्स, मूवीज, अदर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में यूज करते हैं मल्टीमीडिया, जैसे कि इंगेजिंग एडवर्टाइजमेंट, वीडियो एड्स, इंटरेक्टिव एड्स, डिस्प्ले एड्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो एडवर्टाइजिंग में यूज होता है। आर्ट एंड डिजाइन में यूज होता है। मल्टीमीडिया कैन बी यूज टू क्रिएट डिजिटल आर्ट, एनिमेशन और डिजिटल पेंटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिजनेस में यूज होता है। मल्टीमीडिया कैन बी यूज फॉर प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग मटेरियल और प्रोडक्ट डेमोस, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मल्टीमीडिया का यूजेज हो गया। अब देखिए, आप तो आपको लग रहा होगा ये सब मैं इंटरनेट से खोज के लाया हूँ, बट बिल्कुल नहीं है। मैंने ये सारी जो नोट्स बनाई हैं वो आपके जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करके पूरा मैंने पढ़ा है उस टेक्स्ट बुक को, तो वहां से मैंने चीजें उठाई हैं और ये नोट्स बनाया हूँ। बोल्ड इटैलिक करने में बहुत हालत खराब हो गया था, बहुत टाइम स्पेंड हुआ है मैं, और इसी कारण बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है इस वीडियो को आने में यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बुक को फॉलो करके स्ट्रिक्टली बनाया गया है, और इसे पॉइंट वाइज बनाया गया है और शॉर्ट बनाया गया, जिससे कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। अभी मैं आपको इसको समझाने के बाद बुक भी दिखाऊंगा, एंड तब आपको पता चलेगा कि बुक में कितना ज़्यादा मैनिपुलेटेड लैंग्वेजेस हैं, और ऐसा है कि वो पढ़ने बैठोगे आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आप मतलब अब के टाइम पे बैठोगे तो। और ऐसे भी जनरल भी बैठोगे तो आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, बिकॉज जनरली जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा उसमें लेंदी है, ठीक है। तो कहने का तो ये बहुत इसमें मेहनत से बनाया हूँ, और आपको अभी यहाँ पे और करके ये भी दिखाने वाला हूँ जो बुक की लैंग्वेज लिखी गई। तो इसमें से दोनों, जैसे कि अगर पूछा जाएगा यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, तो ये 5 पॉइंट्स याद रख लेना: एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, आर्ट, डिजाइन और बिजनेस। सिंपल सा ये लिख देना, और इसके बारे में तो पता ही मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा ये, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा और डिटेल में लिखना है, अगर 6 नंबर का आया हुआ है तो ये वाला जरूर लिखना, तो फिर इस वाले को स्किप कर देना और ये वाला लिखना, ये थोड़ा बेटर लग रहा है और बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि
यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे मल्टीमीडिया इन बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में अब हम क्या क्या कर सकते हैं, मेकिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, वीडियो एनिमेशन, इन्फोग्राफिक्स और इंटरेक्टिव कंटेंट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है। ये सब चीजें होती है मल्टीमीडिया के थ्रू। दूसरा प्रेजेंटेशंस, बिजनेस का ही सारा कहानी है, ठीक है। तो बिजनेस में 3 चीजें हमने पॉइंटर्स को हाईलाइट की हुई, ये जो लॉन्ग आंसर के लिए मैंने बनाया है। तो 6 मार्क्स या 6 मार्क्स में आए तो इसको लिखना, अगर 4 मार्क्स में आए तो इसको लिख के भी काम चला सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये वाला अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हो तो यही वाला लिखो, नंबर इसमें अच्छे से मिलेंगे, फुल मार्क्स, ठीक है। तो presentations, multimedia tools such as slide shows, videos and animation can be used to enhance business presentations and make them more engaging for the audience। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रेजेंटेशंस बनाते हैं हम लोग मल्टीमीडिया की हेल्प से। एंड उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टूल कैन बी यूज्ड टू ट्रेन एम्प्लॉइज, प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये सब चीजें जो है बिजनेस में हम यूज करते हैं, मल्टीमीडिया इन बिजनेस। दूसरा है मल्टीमीडिया इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में कैसे मल्टीमीडिया का यूज होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, इनहैंसिंग ट्रेडिशनल लेक्चर्स विद एजुकेशनल वीडियोस, एनिमेशंस एंड इंटरेक्टिव मीडिया। इसके थ्रू हम क्लासरूम्स में इंस्ट्रक्शन देते हैं। डिस्टेंस लर्निंग, क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट। तो डिस्टेंस लर्निंग काफी पॉपुलर है, मल्टीमीडिया के थ्रू हम डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज तैयार करते हैं, मटेरियल्स तैयार करते हैं और इससे ये बहुत आसानी से पॉसिबल हो पाता है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू यूज मल्टीमीडिया टूल्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, वीडियोस एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो ये तो आपने सब चीजें देखी होंगी कि प्रोजेक्ट भी मिलता है आपको, ऑनलाइन ही मिलता है बनाने के लिए, जिसमें आप पावर पॉइंट का यूज करते हो, अदर सॉफ्टवेयर का यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाते हो। तो ये सब क्या है, ये सब मल्टीमीडिया ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग, फैसिलिटेटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है जैसे कि ग्रुप्स में प्रोजेक्ट्स बनाने को दे दिया गया और उसमें आप पर्टिकुलरली सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो विद हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे कि कैनवा पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पे, तो वो हो गया कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स भी हम कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टू टेक स्टूडेंट्स ऑन इमर्सिव फील्ड ट्रिप्स। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के हेल्प से हम आराम से एक वर्चुअल फील्ड ट्रिप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है मल्टीमीडिया का यूज हो सकता है इन स्कूल्स में। नेक्स्ट आता है मल्टीमीडिया एट होम। तो घर पे किस तरह मल्टीमीडिया का यूज कर पाओगे। पहला तो एंटरटेनमेंट है, मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस एट होम इंक्लूडिंग स्ट्रीमिंग मूवीज, टीवी शोज, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। दूसरा है गेमिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन कंसोल्स और पीसीज दैट इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज ग्राफिक्स, साउंड एंड वॉइस एक्टिंग, ठीक है। गेमिंग के बाद सोशल मीडिया, शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोटो एल्बम बनाना, वीडियो बनाना, म्यूजिक वगैरह अपना कुछ का बनाना, वो सब चीजें जो हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया का, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया टूल्स सच एज वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया एनेबल पीपल टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कम्युनिकेशन भी हमारा जो है मल्टीमीडिया का ही यूजेज है, ठीक है। जैसे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप, ये सब चीजें, ठीक है, स्काइप, जूम। अब आता है मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में मल्टीमीडिया का कहाँ यूज होता है, एडवर्टाइजिंग में। सबसे पहले आप घर से बाहर निकलोगे कहीं पे भी तो देखोगे हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, बिल बोर्ड लगा हुआ है और डिजिटल। जैसे कि मेट्रो के आप देखोगे, मेट्रो में जैसे आप जाते हो तो आप देखते हो कि बिल बोर्ड लगी होती है डिजिटल, 3D, इनफैक्ट 3D एडवर्टाइजमेंट भी आ चुकी है आजकल। दिल्ली मेट्रो में हौज खास में अभी रिसेंटली एक 3D एडवर्टाइजमेंट जो देखा गया था, उसका काफी इंस्टाग्राम पे वायरल भी हुआ था। तो ये सब क्या है, डिजिटल जो है मतलब एडवर्टाइजिंग जो हो रहा है, मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है इसका, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज आपको जैसे करानी है, अनाउंसमेंट करानी है, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो वहां पे डायरेक्टली आप मल्टीमीडिया का यूज करते हो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है आर्ट इंस्टॉलेशंस, पब्लिक स्पेसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया आर्ट इंस्टॉलेशंस दैट एंगेज एंड इंस्पायर ऑडियंस। बहुत सारी चीजें जो है आर्ट वगैरह की जो लगाई जाती हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जिससे कि ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन भी मिले और थोड़ा बेटर भी लगे एंड इंस्पायर भी करे, ठीक है। तो ये तो हो गया पब्लिक प्लेसेस में क्या यूज होता है मल्टीमीडिया का। अब आता है वर्चुअल रियलिटी का क्या काम है मल्टीमीडिया में। तो गेमिंग, इमर्जिंग प्लेयर्स इन रियलिस्टिक एंड इंटरेक्टिव गेम वर्ल्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गेमिंग जो आजकल के टाइम पे काफी ज्यादा हाई, वहां पे मल्टीमीडिया हायर ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट्स और वीडियोस जो है वो यूज हो रही है गेमिंग्स में। और वो सब क्या है, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, अगर कोई भी यूज हो रहा है गेम में तो वो तो भाई मल्टीमीडिया है ना। मल्टीमीडिया हमने पढ़ ही लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सब है। तो गेम में ये सब यूज होता है, मतलब मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। और गेमिंग जो है वर्चुअल रियलिटी वाला गेम है, 3D गेम्स है, तो अल्टीमेटली मतलब मल्टीमीडिया का यूज वर्चुअल रियलिटी में हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गेम्स। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के फॉर्म में भी हो रहा है, प्रोवाइडिंग सिमुलेटेड इन्वायरमेंट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। हेल्थ केयर में भी VR और AR का ट्रीट कर हम लोग VR और AR जो है यूज करते हैं, इसमें कोई भी बहुत सारे
ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं इसके थ्रू, बहुत सारे ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी और एगुमेंटेड रियलिटी की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग वर्चुअल मॉडल ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर डिजाइन एंड प्लानिंग पर्पसेस में हम लोग काफी यूज कर रहे हैं वीआर और एआर का, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर में भी काफी यूज हो रहा है इसका, वर्चुअल टूर्स और टूरिस्ट हो रहे हैं आजकल, ठीक है। वर्चुअल ये सब चीजें हो रही हैं विद हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी, हम लोग काफी ज्यादा ये सब मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं ड्यू टू द ये वर्चुअल रियलिटी वाले के कारण, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूजेज जो है मल्टीमीडिया की वर्चुअल रियलिटी के अंदर आ गए। और ये सारी यूजेज जो है ये आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया या फिर डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट इन विच मल्टीमीडिया कैन बी यूज्ड, तो आपको इतना सारा लिखना होगा। मल्टीमीडिया इन बिजनेस, मल्टीमीडिया इन स्कूल्स, मल्टीमीडिया एट होम, मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेसेस, मल्टीमीडिया इन वर्चुअल रियलिटी, और इसके अंदर अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, बट चीजें सिंपल हैं और बहुत बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, बिकॉज ये सब चीजें आप डेली देख रहे हो तो आपके लिए ज्यादा याद करने वाला है भी नहीं, आप समझ जाओगे एक बार, समझ तो रहे ही हो, बस थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना है कि वहां पे आप भूल ना जाओ कि कौन सा टर्म क्या था, या फिर बस थोड़ा सा इसको रिमेंबर कर लो, बाकी समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है। अब आता है मल्टीमीडिया प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। अब चूंकि क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया ही क्यों, अदर फॉर्म्स भी तो हैं जैसे कि ऑफलाइन और बहुत सारी चीजें हैं, अदर फॉर्म्स हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, तो ये मल्टीमीडिया ही क्यों आप प्रेफर करोगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला तो एंगेजमेंट, मल्टीमीडिया कैन बी मोर एंगेजिंग देन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एज इट इंक्लूड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, एनिमेशन और अदर एंगेजिंग फीचर्स। पहला रीजन है इसको यूज करने का कि इंगेजमेंट होता है, आप मल्टीमीडिया को अगर देख रहे हो तो काफी एंगेजिंग लगता है क्योंकि इसमें डिफरेंट इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एनिमेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इमेजेस होता है, तो ये एक एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है, इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट देता है इससे, ठीक है। दूसरा है इंफॉर्मेशन रिटेंशन, स्टडीज हैव शोन दैट पीपल टेंड टू रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द मल्टीमीडिया फॉर्मेट। और दूसरा जो है इंफॉर्मेशन रिटेंशन आ गया, मतलब अगर कोई भी, ये रिसर्च बोलती है कि कोई भी बंदा जो है अगर उसको आप एक मल्टीमीडिया फॉर्मेट में, एनिमेशन के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो जल्दी ग्रैस्प करेगा और रिटेन भी करेगा। और अगर सीधा आप उसको बोल के समझा रहे हो या फिर ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल फॉर्मेट में समझा रहे हो तो वो ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाएगा। बट अगर वो मल्टीमीडिया फॉर्मेट में है, इंटरेक्टिव फॉर्मेट में है, तो उसको ज्यादा देर तक वो रिटेन कर पाएगा एंड अच्छे से समझ भी पाएगा। तो दूसरा ये एक मेन रीजन हो गया, ठीक है। तीसरा रीजन हो गया एक्सेसिबिलिटी, मल्टीमीडिया कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ए वाइडर ऑडियंस देन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। तो तीसरा जो है एक्सेसिबिलिटी का सवाल है कि कहीं से भी आप मल्टीमीडिया को एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपको, ठीक है, और एक डिजिटल डिवाइस होना चाहिए आपके पास, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये 3 मेन रीजन है जिसके कारण हम मल्टीमीडिया को प्रेफर करते हैं ओवर द अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राइमरी मल्टीमीडिया डिलीवरी मेथड्स। अब मल्टीमीडिया है उसको आप तैयार कर लेते हो तो उसको डिलीवरी के क्या प्राइमरी मेथड्स हैं, तो इंटरनेट है, वायरलेस है, सीडी रोम है और डीवीडी, ये प्राइमरी मेथड्स हैं। तो पहला जो है इंटरनेट, मतलब मल्टीमीडिया कैन बी डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर कोई मैं वीडियो बनाता हूँ तो यूट्यूब पे अगर डाल रहा हूँ तो पहला मेरा क्या प्राइमरी सोर्स है, मैं जैसे कि अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल सामने लाइव एग्जाम्पल है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्या है, मल्टीमीडिया है, यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिख रहा है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, साउंड दिख रहा है, इमेज अगर दिखेगा तो दिखेगा, ठीक है। तो ये एक मल्टीमीडिया है, तो मैं इसको आपके तक पहुंचाने के लिए किस चीज का सहारा ले रहा हूँ, इंटरनेट का सहारा ले रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको सीडी में तो अभी नहीं फिलहाल बना करके बेच सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो प्राइम डिलीवरी मेथड है वो इंटरनेट है, और उसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर मैं स्ट्रीम कर दूं, यूट्यूब पे स्ट्रीम कर दूं, या फिर वेबसाइट पे अपलोड कर लूँ, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर लूँ, कहीं भी मतलब इंटरनेट पे मैं डाल रहा हूँ अगर, तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा वायरलेस, मल्टीमीडिया कैन बी डिलीवर्ड वायरलेसली थ्रू मोबाइल डिवाइसेज एंड अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी। अगर इस वीडियो को मुझे डिलीवर करना है, इस मल्टीमीडिया को मुझे किसी को डिलीवर करना है थ्रू वायरलेसली, हम डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने फोन से किसी दूसरे के फोन में वायरलेसली वाईफाई के थ्रू मतलब भेज सकता हूँ, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे जो है डिवाइसेस में मैं इसको भेज सकता हूँ वायरलेसली। तीसरा है सीडी रोम, मतलब सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्म में मैं इसको कैसेट बना करके किसी को दे सकता हूँ, शोल्ड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। सीडी कैन कंटेन मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज वीडियो गेम्स और एजुकेशनल मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा डीवीडी के फॉर्म में भी मैं इसे बेच सकता हूँ या फिर किसी को प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी मतलब डिलीवरी कर सकता हूँ इसका। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 4 अगर पूछा जाएगा 4 नंबर में तो आराम से ये इन चारों पॉइंट्स को लिख लेना और उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना पड़ सकता है, तो हालांकि मैं ये आगे बताऊंगा इसको आपको और कैसे करना है, ठीक है।
अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताओ हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया बताओ एंड हिस्ट्री कैसा रहा है इसका एंड इसके फ्यूचर में क्या तुम्हें स्कोप दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट आया हुआ है। तो इसका डिटेल्ड आंसर जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड किया है, तो वो मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, वो सब सीन अभी आपको क्लियर करना है। फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा है तो हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया डेट्स बैक टू द अर्ली 1960s व्हेन इवान सुथरलैंड डेवलप्ड स्केचपैड एंड अर्ली कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम। सबसे 1960s की कहानी है जहाँ पे ये जो इवान सुथरलैंड नाम के जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे या फिर जो भी डेवलपर रहे होंगे, उन्होंने स्केच पैड डेवलप किया जो कि एक अर्ली कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम था। उसके बाद 1980 से 1919 के बीच में मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैलता गया, क्योंकि उस टाइम पे सीडी रोम्स का डेवलपमेंट हो चुका था और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का डेवलपमेंट हो चुका था। उसके बाद आज के ज़माने में मल्टीमीडिया तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब फैला हुआ, यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स देख लो, हर जगह देख लो, क्या यूट्यूब नेटफ्लिक्स तो छोटा मतलब ये दो एग्जांपल्स हैं, हर जगह देखो तो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग और डिफरेंट चीज़ें इसकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी कहानी, ठीक है। तो ये बहुत मैंने छोटा में बताया है, इसको फ्यूचर का इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर का अगर स्कोप देखा है तो वी कैन एक्सपेक्ट टू सी सेवरल चेंजेस इन मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी सच एज इंक्रीज यूज ऑफ वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। काफी ज्यादा इस पे रिसर्च हो रहा है एंड काफी ज्यादा ये जो है प्रोग्रेस कर रहा है डे बाय डे एंड टाइम टू टाइम। इसमें बहुत चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं आगे, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर इम्प्रूव मीडिया जनरेशन एंड डिलीवरी। एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके इसमें जो एडवांसमेंट हो रहा है उसके थ्रू बहुत ही इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया बनाया जा सकता है और डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट हो सकती है, तो ये सब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा है ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस। आप पर्सनलाइज और कस्टमाइज और बेटर तरीके से कर पाओगे मल्टीमीडिया को। उसके बाद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में लेड टू हायर क्वालिटी मीडिया कंटेंट सच एज 4K एंड 8K वीडियो। 4K वीडियो अभी भी आ ही रहा है, 8K भी आ ही रहा है, मतलब कहने का मतलब और भी इसमें एडवांसमेंट हो सकता है और बेटर क्वालिटी में हम कंज्यूम कर सकते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को, बना सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है फ्यूचर के इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो ये तो फ्यूचर का हो गया। अब एक जो लास्ट ये भी क्वेश्चन बनता है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के बारे में बता दो कुछ। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिससे कि आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो कोई भी मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ठीक है। दिस एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मार्केटिंग एंड मच मोर। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का। पहला है एडोबी क्रिएटिव सूट। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड अदर मल्टीमीडिया रिलेटेड टास्क। अब देखिए एडोबी क्रिएटिव सूट में आ जाता है फोटोशॉप, लाइट रूम और जो एडोबी के सॉफ्टवेयर हैं वो सब आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम जैसे कि फोटोशॉप हो गया ग्राफिक डिजाइन के लिए, इलस्ट्रेटर हो गया ग्राफिक डिजाइन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो एडोबी क्रिएटिव सूट के अंदर बहुत सारे एडोबी के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके थ्रू हम ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट और बहुत सारे मल्टीमीडिया बनाने के काम कर सकते हैं और मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट स्लाइड शोज विद मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। सबको पता है, सबने यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो। क्लियर है? आई मूवी या फिर फाइनल कट प्रो या फिर एडोबी प्रीमियर प्रो, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि हम वीडियो एडिट कर सकते हैं और हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है ब्लेंडर। ब्लेंडर जो आपके सिलेबस में भी है और ये एक 3D ओपन सोर्स 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम 3D डिजाइन कर सकते हैं एनिमेशन को, और गेमिंग वगैरह जो है इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। तो बेसिकली एक 3D ओपन सोर्स 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, जो हमारे सिलेबस में भी पढ़ना था और आई होप आपने प्रैक्टिकल वगैरह कर लिया होगा इसका। बट थोड़ा ये सीखना थोड़ा मुश्किल, आई मीन बहुत इजी नहीं है, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे इसे। आपने अगर सीखा है बेटर तो बहुत अच्छे से, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। बाकी ऑडेसिटी जो है ये भी हमारे सिलेबस में है। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑडियो एडिटर है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। मैं खुद इसको यूज करता था पहले जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, बट जब मेरे पास माइक जो है उतना बेटर नहीं था, मतलब सिर्फ डायरेक्टली फोन के माइक से जब मैं वीडियोस बनाता था तो मैं ऑडेसिटी का यूज किया था कई बार नॉइज रिडक्शन करने में। मतलब काफी बेटर और पॉपुलर फ्री एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन है साउंड एडिटिंग के लिए, और साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो इससे आप, ठीक है। अब तो हालांकि ये माइक हो चुका है तो खासा एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर इसको और फाइन ट्यून करना चाहें तो मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। और आपके सिलेबस में ये था तो आपने इसको यूज किया होगा और इसके बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स किया होगा इसमें। तो ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन के, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, एनफ है। अगर एग्जाम में आ गया तो इसी 5 को डिस्क्राइब कर दोगे तो आराम से नंबर मिल जाएगा। अब मैं कुछ आपको टर्म्स बताने वाला हूँ, की टर्म्स इस चैप्टर के, जो कि डिफिनेशन के फॉर्म में आ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के अंदर अंदर,
या फिर ऐसे ही मल्टीपल चॉइस में आ गया या फिर कुछ भी वन लाइनर में आ गया, तो आपको ये चीज़ें जरूरत है जानने का। पहला है ऑथरिंग टूल। ऑथरिंग टूल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि मल्टीमीडिया हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि वीडियो, एनिमेशन और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, और हम मैनेज भी करते हैं उसको, ठीक है। दूसरा टर्म है बैंडविथ। बैंडविथ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलरली गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसी नेटवर्क के थ्रू, उसी को हम लोग बैंडविथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है ब्राउजर। ब्राउजर सबको पता है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। फोर्थ टर्म है बर्नर। बर्नर क्या है? ये आपका गैस वाला बर्नर नहीं है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको यूज करते हैं हम डेटा को राइट करने के लिए इन द कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडीज। मतलब सीडी और डीवीडी पे अगर डेटा को राइट करना है तो हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। अब आता है क्लाउड। क्लाउड ये आसमान वाला बादल नहीं है, यहाँ पे ये क्लाउड जो ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है, क्लाउड जिसको गूगल जैसे ड्राइव हो गया, वो एक क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड है, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटरनेट के हेल्प के थ्रू अपने फाइल को स्टोर कर सकते हो और आसानी से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। सीडी रोम का एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है जिसको यूज करते हैं हम डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए, रीड ओनली रीड करने के लिए सिर्फ, ठीक है। कंटेंट क्या है? एनी मटेरियल दैट सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो यूज्ड टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कंटेंट। ये तो सबको पता है, ठीक है। कन्वर्जेंस क्या होता है? द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इनटू सिंगल यूनिफाइड सिस्टम, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। अब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी। फुल फॉर्म हर एक चीज का आपको याद रखना है, कहीं पे भी कोई भी टर्म है, जैसे कि डीवीडी अगर आ रहा है तो आप उसको बगल में लिख दोगे कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है तो ये लिख रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से ही, फर्स्ट लेक्चर में बता दे रहा हूँ, कोई भी ऐसे शॉर्टकट टर्म आ रहा है जैसे जेपेग आ गया या जेपीजी आ गया, आगे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, डीवीडी हो गया, सीडी रोम हो गया, तो जो ऐसे शॉर्टकट्स हैं तो उसके बगल में उसका फुल फॉर्म लिख दो। अगर कहीं पे भी आंसर के टाइम में वो चीज़ें आ रही हैं तो उससे बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड वो एक एडवांटेज आप ले जाओगे, ठीक है। तो डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम यूज करते हैं डिजिटल डेटा को स्टोर करने में, इंक्लूडिंग हाई डेफिनेशन वीडियोस। अब आता है डिजिटली मैनिपुलेटेड। तो ये डिजिटली मैनिपुलेटेड टर्म का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द डिजिटल कंटेंट ऑफन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स टू अचीव अ डिजायर्ड इफेक्ट और आउटकम। सिंपल सा टर्म है, मतलब डिजिटली मैनिपुलेट करना किसी भी चीज को अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी चीज को मैनिपुलेट करना, उसको एडिट करना विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टूल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स क्या होता है? एन ऑनलाइन रिसोर्स सच एज वेबसाइट और एप्लीकेशन दैट इज होस्टेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर और लोकेशन फॉर इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। क्लियर है? अब आता है डायनामिक एचटीएमएल। डीएचटीएमएल जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक एचटीएमएल। ये कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है यूज टू क्रिएट अ डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ठीक है। अगर वेब पेज बनाना है तो डीएचटीएमएल का यूज करते हैं हम। इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे इस मल्टीमीडिया के सेंस में बात की जा रही है। द सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट इन विच ए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड और प्रेजेंटेड इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू इनकोड एक्सचेंज स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑन द इंटरनेट। फॉन्ट क्या होता है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। क्लियर? फॉन्ट को जरूर डेफिनेशन याद रखना, ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन स्पेसिफिक स्टाइल एंड साइज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट, ये होता है फॉन्ट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जीयूआई इसका फुल फॉर्म, मतलब जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक विजुअल इंटरफेस होता है यूज्ड टू इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग आइकॉन्स, मेन्यू एंड अदर ग्राफिकल एलिमेंट्स। जैसे कि आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे होगे, बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिक्स दिख रहा होगा आपको। मैं इसको मैं डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो ये सब जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं, ग्राफिक्स दिख रही हैं, वो सब पॉसिबल है ड्यू टू दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण, ठीक है। तो जिसको जीयूआई बोलते हैं हम, ठीक है ना। अब आता है हाइपर मीडिया, जो कि क्वेश्चन आ भी चुका है। तो हाइपर मीडिया क्या है? ए टाइप ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट दैट इंक्लूड्स अदर रिलेटेड कंटेंट अलाउइंग यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब कि अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, किसी शॉपिंग वेबसाइट पे, तो वहां पे आप देखते हो कि बहुत सारी लिंक्स होती हैं, मेन्यू होता है, नेविगेशन के अलग अलग लिंक्स होते हैं, अलग अलग जैसे शॉपिंग में कैटेगरीज बटी होती है। तो वहां पे मतलब चीजें जो है आप वहां पे नेविगेट कर पाते हो आसानी से, तो वो हाइपर मीडिया कहलाता है। अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप अलाउ कर रहे हो नेविगेशन को
तो वो हाइपर सिंपल सा उसका एग्जांपल है वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह। आप जाते हो, देखते हो, वहाँ पे होम होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन है, फिर ग्रोसरी का अलग सेक्शन है, उसका बाद क्लॉथिंग का अलग सेक्शन है, एक्सेसरीज का अलग सेक्शन है। तो उस सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखाने शुरू हो जाएगी। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बनाया हुआ है हर एक सेक्शन का, और जैसे ही जिस सेक्शन पे क्लिक करके हम देखना चाहते हैं हम आसानी से नेविगेट कर पाते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो होता है जिससे कि हम जिससे कि ये अलाउ करते हैं यूजर्स को कि नेविगेट कर पाए डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, उसी को हम लोग हाइपर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर मीडिया क्योंकि देखो ये तो एक्चुअली एक मल्टीमीडिया ही है, वेबसाइट क्या है, एक मल्टीमीडिया का फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे हाइपर मीडिया, यहाँ पे जो हाइपर टर्म है ये इंडिकेट कर रहा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जो लिंक्स अंदर के होते हैं उसके, जिससे मैं जाऊंगा वेबसाइट पे और सीधा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर लिंक एम्बेडेड है, तभी तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन खुल जाएगा और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमें शो करने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर लिंक जो है एम्बेडेड है। तो वही जो है हाइपर मीडिया कहलाएगा। नहीं तो वो अगर लिंक वहां नहीं होता तो वो जनरल मल्टीमीडिया होता, बट क्योंकि वो लिंक स्ट्रक्चर्ड है, वेबसाइट के अंदर एम्बेडेड है, कोडेड है, जिससे कि मैं जो भी नेविगेशन पॉसिबल है, जो भी सेक्शंस मुझे देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेक्शन देखना हो या फिर एक्सेसरी वाला सेक्शन देखना हो, जिस भी सेक्शन को देखना हो तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो डिजायर्ड मैं प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ। तो वो लिंक्ड किया गया है अंदर वेबसाइट के, स्ट्रक्चर किया गया है, तो उसी को हम लोग हाइपर मीडिया बोलते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल सबको पता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिससे कि वेबसाइट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मतलब वेब पेज को बनाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया। इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इनटू अ सिंगल प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया। अब आता है इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया दैट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि इंटरेक्शन होता है जिसमें नेविगेशन होता है, वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाता है। इसमें हमारे पास कुछ कंट्रोल होता है, कुछ एक्सेस होता है, जिससे कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरेक्ट कर पाए, उसमें कंट्रोल कर पाए, तो वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होता है। ठीक है, इंटरेक्टिव टीवी जिसको आईटीवी बोलते हैं हम लोग, आईटीवी, इंटरेक्टिव टीवी, आईटीवी, टेलीविजन प्रोग्रामिंग दैट इंक्लूड्स इंटरफेसेस फीचर्स सच एज गेम्स और वोटिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आईटीवी होता है। ठीक है, अब आते हैं लीनियर मल्टीमीडिया, अ टाइप ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट दैट फॉलोज ए प्रीडिटरमाइंड पाथ और सीक्वेंस ऑफन विदाउट यूजर इनपुट इंटरेक्शन। ये स्टार्टिंग में नहीं बता दिया था लीनियर और नॉन लीनियर, तो उसको बताने की खास जरूरत नहीं है, और मल्टीमीडिया का डेफिनेशन सबको पता ही है। मल्टीमीडिया डेवलपर क्या होता है, पर्सन हु क्रिएट्स द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट व्हाइल यूजिंग द वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मल्टीमीडिया डेवलपर। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही होता है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स। ठीक है, वो मैं स्टार्टिंग में बता दिया था। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट कंबाइंड इनटू अ सिंगल प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट। मल्टीमीडिया टाइटल क्या होता है, पब्लिश्ड वर्क दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज ए बुक विद accompanying वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड मल्टीमीडिया टाइटल। ठीक है, नॉन लीनियर पता ही दिया था आपको, जिसमें इंटरेक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एनवायरनमेंट ऑन विच मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड और प्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस टू ऑटोमेट द टास्क और ऐड इंटरेक्टिविटी टू द मल्टीमीडिया कंटेंट। स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है, विजुअल प्लानिंग टूल यूज्ड टू मैप आउट द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ ए मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बनाने से पहले हमें स्टोरी बोर्ड करना पड़ता है कि कैसे क्या है, तो मतलब विजुअल प्लानिंग करना पड़ता है। तो यही मतलब है स्टोरी बोर्डिंग का, ए विजुअल प्लानिंग टूल यूज्ड टू मैप आउट द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ ए मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। क्लियर है। और लास्ट वेबसाइट, वेबसाइट सब होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है एंड अदर ऑनलाइन कंटेंट एक्सेसिबल थ्रू ए स्पेसिफिक डोमेन और यूआरएल। तो आपका मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में मल्टीमीडिया चैप्टर बता दिया, शॉर्ट, और मतलब शॉर्ट क्या ही बोलूँगा, पूरा डिटेल में तो बता ही दिया। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपके पास नहीं टाइम है, ना ही हमारे पास टाइम है। तो ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स था, इसको आप पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट जो है क्लियरली बता देना चाहता हूँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इस टाइप के सारे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। अगर आपको लेना है 151 का सिर्फ चार्ज लगेगा आपको, आप नोट्स ले सकते हो। उस नोट्स में सिर्फ नोट्स ही नहीं है, उसमें क्या क्या है, प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, सबसे पहला तो ये आपको मिलेगा पीवाई क्यूज, जो ये देख रहे हो इतने सारे पीवाई क्यूज हैं, ये तो क्वेश्चन पेपर है सिर्फ। इसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा मेरे इस नोट्स के पैकेज में, जो 151 में आप खरीदोगे। उसके साथ साथ ये वाला भी पीडीएफ मिलेगा, जिसमें मैंने चैप्टर के समरी प्रोवाइड किए हैं, और उसके साथ साथ चैप्टर के समरी में आप देखिए, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 खत्म कर दिया, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो है ये चैप्टर समरी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस भी दी है, की टर्म क्विज है, मल्टीपल चॉइस क्विज है, बट इसके आंसर तो नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने इसके आंसर्स भी डाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स हैं,
साथ ही साथ एसए क्विज, मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन एक्चुअल में आ सकते हैं लॉन्ग फॉर्म में 6 नंबर में आ सकते हैं, उस क्वेश्चंस के भी मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे एसए वाले, ठीक है। एसए क्विज नाम से जो ये क्वेश्चंस हैं, अब देखिए यहाँ पे जो एसए क्विज में पहला ही क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया, एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको। अब आया हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ, अभी कभी प्रूफ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, डिस्कस द हिस्ट्री वाला तो यहाँ पे शायद नेक्स्ट वाला में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है वो था एग्जैक्टली मैं किस वाले पीडीएफ में था वो अभी मैं मिल नहीं रहा है मुझे, बट ये क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि अभी मुझे मिल नहीं रहा, बट ये क्वेश्चन था, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, मतलब आई मीन किसी न किसी दूसरे वाले पीडीएफ में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे बुक से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब मैंने सॉल्व करके ये दिया हुआ है, मतलब चैप्टर समरी भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिससे कि आप ओवरव्यू ले सकते हो। ऊपर से नोट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, जो अभी मैंने इतना पढ़ाया नोट्स से वो नोट्स मिल जाएंगे, ये चैप्टर समरी मिल जाएगा। साथ के साथ इसमें जो की टर्म क्विज है इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, एमसीक्यू के सोल्यूशन मिल जाएंगे, एसए क्विज के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, उसके बाद ही आपको ये सब चीज़ें मिल ही रही हैं, सारा सॉल्व प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जा रहा है ए टू जेड, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, सिर्फ 151 रुपीज़ लग रहा है आपको, आप ले लो। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे वीडियो देखने के बाद इस नोट्स वाले मेरे पैकेज को लेना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और आप आसानी से बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप चैप्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम आते हैं दूसरी टर्म पे, और ये सब चीज़ें भी बता ही दी मैंने, बाकी अब आते हैं हम बुक्स पे, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बुक पे, और वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि बहुत डिटेल पे मैं इसको कवर कर रहा हूँ तो कवर कर ही लेता हूँ। आपका जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो उसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें मैंने अपने नोट्स में डाल दी थी, ये जो क्वेश्चंस के फॉर्म में, ये टॉपिक है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे आपकी बुक में देखिए इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मल्टीमीडिया इज एन एरी वाली एज टू कैट्स आई अपीयर ऑन द डार्क स्किन दिस डैट, बहुत कहानी बना बना के लिखा हुआ है, जो कि अभी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मल्टीमीडिया इज a combination of text, art, sound, animation and video delivered to you by computer or any other electronically or digitally manipulated means, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फॉन्ट्स क्या होता है मैंने बता ही दिया, जो भी रेड रेड यहाँ पे जो दिखेंगी, वेबसाइट क्या होता है मैंने बता ही दिया, वो सब मैंने आपको बता दिया, मतलब कुछ मिस नहीं किया है मैंने आपको, सारा बुक के ही थ्रू कवर है, स्ट्रिक्टली बुक को फॉलो करके दिया गया है, बट बहुत प्रिसाइजली और शॉर्ट में बताया गया है, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। ये सब इतनी लंबी लंबी चीज़ें पढ़ने में आपको बर्बाद नहीं करना है टाइम, ठीक है। डिफिनेशन है मल्टीमीडिया का, फिर से वही, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें हम कंट्रोल देते हैं, टू कंट्रोल व्हाट एंड व्हेन द एलिमेंट्स आर डिलीवर्ड, जो हम देते हैं किसी व्यूअर को ऐसा कंट्रोल, तो वो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। और हाइपरमीडिया जब कहलाता है जब हम इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को लिंक, स्ट्रक्चर्ड लिंक प्रोवाइड करते हैं नेविगेशन का, तो वो मल्टी हाइपरमीडिया कहलाता है। सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। मल्टीमीडिया डेवलपर कौन कौन से होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया टाइटल, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। स्क्रिप्टिंग ऑथरिंग टूल्स मैंने बताए थे, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, दीज आर द सॉफ्टवेयर एंड टूल डिजाइन टू मैनेज इंडिविजुअल मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू प्रोवाइड यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। इसको ऑथरिंग टूल्स में बता दिया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सब चीज़ें। वेयर टू यूज मल्टीमीडिया मैंने बता ही दिया था कि मल्टीमीडिया इन बिजनेस में होता है, फिर मल्टीमीडिया इन स्कूल्स में होता है, ये सब भी मैंने बता दिया था, और उसमें से लिख भी आप मतलब अच्छे से बताया था मैंने। उसके बाद मल्टीमीडिया एट होम, ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, ये भी बताया था मैंने। वर्चुअल रियलिटी का पूरा मैंने बताया था, और उसको और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो, बहुत कहानी लिखा हुआ है, बट उतना कहानी लिखना नहीं है, और उसका आंसर जो है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्व में दे दिया है, जो आप अगर लोगे तो वहाँ पे आप ले लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि वर्चुअल रियलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट यूजेस द बेसिक मल्टीमीडिया एलिमेंट्स इमेज, साउंड एंड एनिमेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंटेड फीडबैक फ्रॉम ए वायर्ड अप पर्सन। VR इज परहैप्स द इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एट इट्स फुलेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है। अब मल्टीमीडिया डिलीवरी के ऑप्शंस बताए थे, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव। तो पहले के ज़माने में सीडी डीवीडी यूज़ किया जाता था, आपके टाइम पे तो इंटरनेट का यूज होता है, वाईफाई वायरलेस का यूज़ होता है, फ्लैश ड्राइव अभी यूज होता है बिकॉज ये काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, डीवीडी है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में बताएं, इंटरनेट का यूज़ अभी के टाइम पे हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें हैं। अब चैप्टर खत्म हो गया, अब चैप्टर का समरी है। चैप्टर का समरी भी मैंने मतलब क्या है, मल्टीमीडिया एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट रिक्वायर क्रिएटिव मल्टीमीडिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स क्रिएटिव एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजिंग एंड बिजनेस एबिलिटी। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट आप ऐसा ही नहीं बना लोगे, उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, टेक्निकल और ऑर्गेनाइजिंग और बिजनेस कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी नॉन लीनियर, इंटरेक्टिव और लीनियर जो है पैसिव, ये भी बता दिया था। मल्टीमीडिया कैन कंटेन स्ट्रक्चर्ड लिंकिंग और हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया डेवलपर प्रोड्यूस मल्टीमीडिया टाइटल यूजिंग ऑथरिंग टूल्स। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट व्हेन पब्लिश्ड आर कॉल्ड मल्टीमीडिया टाइटल्स, ठीक है। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट में, जैसे कि मल्टीमीडिया इज अप्रोप्रिएट व्हेनेवर ए ह्यूमन इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। एरिया इन विच मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर सूटेबल इंक्लूड एजुकेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें मैंने बता ही दी थी। उसके किस किस फॉर्म में आप डिलीवर कर सकते हो, तो सीडी रोम में। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिटल मेमोरी, हेंस दे आर ऑफन स्टोर्ड इन सीडी रोम और डीवीडी। Multimedia also include web pages in HTML, DHTML or XML to the World Wide Web and can include rich media created by various tools using plugins. Website with rich media require large amount of bandwidth. The promise of multimedia has spawned numerous mergers, expansion and over the ventures. This include hardware, software, content and delivery services. The future of multimedia will include rapid expansion and high bandwidth access to a wide array of multimedia resources and learning materials. ठीक है, जो भी की टर्म्स हैं यहाँ पे, ये सब मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था आपको अपने नोट्स में और आपको एक्सप्लेन कर दिया। की टर्म क्विजेज हैं जिसका आंसर यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इसमें, इस वाले में। तो सारी चीजें जो है कवर्ड अप हो गई। जो पहला यूनिट था आपका वो बिल्कुल 100% कवर हो गया। क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैंने सब बता दिया आपको। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, ये लगभग 50 मिनट होने वाले हैं इस वीडियो को। इतना डिटेल्ड में बताया हूँ जिससे कि मतलब आपको क्लियर आइडिया हो जाए। तो मैं एक बार सिलेबस वाले जल्दी से जाके आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स, यूजेस क्या है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये सब कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमने कर ली जो आ सकता है हमारा। तो पहला यूनिट तो बहुत अच्छे से हो गया। और हमने ये भी देखा कि बुक में जो टॉपिक्स दे रखी हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। बुक में जो की टर्म्स क्विज दे रखी है उससे क्वेश्चन बन जा रहा है। बुक में जो एस्से वाले क्विज दे रखी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब बुक से बहुत चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो उस सारे बुक्स के क्वेश्चन सॉल्यूशंस मैं आपको दे ही रहा हूँ, नोट्स दे ही रहा हूँ। तो आप उसको ले लो ना, 151 का तो है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड है, तब तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। बट अभी के टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस देख लो और वो जो पैकेज है वो ले लोगे तो काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो उसको अगर लेना चाहते हो तो। उसी तरह नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट 2 है, उसमें टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में साउंड वीडियो एनिमेशन। यूनिट 5 में इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। यूनिट 6 में मेकिंग मल्टीमीडिया। और सारे यूनिट में सेम कहानी है, जो यहाँ सिलेबस दिया है उसको फॉलो करना है। एंड जो इस बुक में चीजें दे रखी है, क्वेश्चंस वो आएंगे। बुक के जो टॉपिक्स वाले सेक्शन में दे रखा है उसमें से आ सकता है, बस उसको देख लेना है। बाकी पूरा बुक पढ़ने बैठोगे पागल हो जाओगे, बहुत लेंदी बुक है। शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताया वो फॉलो करना है। एंड आप एक छोटा सा जरूर काम कर सकते हो, एटलीस्ट इतना तो जरूर कर दो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दो एज मच एज पॉसिबल। लास्ट टाइम है, कम से कम वो लोग जरूर उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके पास बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिससे कि उनकी काफ़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम में ये बुक पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह शॉर्टकट से मैं समझा रहा हूँ जो कि कोई नहीं समझा रहा आपको। तो यहाँ वीडियो को सर्कुलेट कर दो, जिससे कि मेरा ये है कि कम से कम जितने भी लोग हैं पहुंच जाए उनके तक एटलीस्ट, जिससे कि वो लोग इसका कुछ हेल्प ले पाए, ठीक है। एंड बाकी कमेंट्स में आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब रहना। तो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।